अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। AIMIM की राजस्थान में एंट्री हो चुकी है। जी हां, आगामी विधानसभा इलेक्शन 2023 को AIMIM राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और वहां पर अपनी सीट भी जीतेगी। राजस्थान के 17 जिलों में AIMIM का सर्वे शुरू भी हो चुका है। नवंबर के महीने में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब राजस्थान आए थे और किसी भी 5 स्टार होटल ने उन्हें अपना कमरा देने तक से मना कर दिया था, क्योंकि उनके ऊपर गहलोत सरकार का बहुत दबाव था। राजस्थान के बहुत सारे लोग AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी साहब से मुलाकात करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि वो राजस्थान में आकर मुसलमानों के लिए, दलितों और मजलूमों के लिए, नाइंसाफी के लिए लड़ाई लड़े। सवाल यह पैदा होता है कि वो राजस्थान जिसकी सरकार में कांग्रेस बैठी हुई है, बहुमत से जिस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उस राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व में आखिर मुसलमानों को क्या हुआ है? वो ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है, पुकार रही है। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप पैरा टीचर्स जॉब को लेकर आंदोलन कर रहा है, उर्दू को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और इनका संघर्ष का अंदाजा, नतीजा ये हुआ कि एक लड़की जिसका नाम नाज़नीन है, उसका इंतकाल हो चुका है, लेकिन ना कोई राहुल गांधी उससे मिलने आया, न प्रियंका गांधी उससे मिलने आई, न सचिन पायलट उससे मिलने आया, और ना ही राजस्थान के CM अशोक गहलोत इनसे मिलने आए। मुसलमान जमीन पर पड़े हुए हैं, अपना मुद्दा को लेकर कांग्रेस सरकार के सामने रख रहे हैं। उर्दू को बचाने के लिए और मदरसा पैरा टीचर्स को कंफर्म करने के लिए, जॉब दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस संघर्ष में राजस्थान की रूढ़िवादी हिंदुत्व सरकार, कांग्रेस की सरकार उनका साथ नहीं दे रही है। इस वक्त राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटों में कांग्रेस ने 108 विधानसभा की सीट उनके पास मौजूद है। बहुमत से कांग्रेस की सरकार है, एक हिंदू पार्टी की सरकार है, जिसका CM भी एक बहुत बड़ा हिंदू है, जिसका नाम है अशोक गहलोत। वही उनके समर्थन में है RLD के पास एक विधानसभा की सीट और 13 आजाद उम्मीदवार भी इस वक्त कांग्रेस के संपर्क में है। वही ऑपोजिशन में BJP है, जिनके पास 71 विधानसभा की सीट है और ये कांग्रेस से 30 विधायक को खरीद कर सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन बहुत मुश्किल से सचिन पायलट पकड़ में आया और कांग्रेस की सरकार जाते जाते बच गया। मुसलमानों को दिल धड़क रहा था कहीं BJP की सरकार ना बन जाए, लेकिन आखिरकार कांग्रेस की सरकार में मुसलमान बहुत खुश हो गए। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा देखिए, उससे पहले RLP की 3 सीट है, BTP की 2 सीट और CPM की 2 सीट है। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का CM है, कांग्रेस का डिप्टी CM है। बहुमत से कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी मुसलमानों का हाल राजस्थान में बेहाल है। यहां तक कि उर्दू को खत्म करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। क्या फायदा हुआ राजस्थान के मुसलमानों को? कांग्रेस को जिताकर, BJP को हराकर क्या मिला उनको? 70 साल से जो बेवकूफी मुसलमान कर रहे हैं, वही बेवकूफी हर राज्य में दोहराया जा रहा है और वही चीज राजस्थान में भी दोहराई गई है। 108 कांग्रेसी विधायक राजस्थान में है, लेकिन इसमें मुसलमान कितने हैं? मात्र 7 विधायक मुसलमान है, मात्र 7। जबकि राजस्थान में 9% मुसलमान माइनॉरिटी की आबादी है। उसके हिसाब से कम 20 विधायक मुसलमान होने चाहिए थे, लेकिन उसमें से मुसलमानों को मात्र 15 टिकट कांग्रेस ने दिया, जिसमें से 7 सीटों पर मुस्लिम कामयाब हुए, लेकिन बाकी सीटों पर मुसलमान हार गए, क्योंकि अन्य जाति के लोगों ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया। यही मुसलमान है जो गिरकर अन्य जातियों का साथ देते रहते हैं। तो आज राजस्थान में बहुमत से कांग्रेस की सरकार, उसके बावजूद भी मुसलमानों के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत। और याद रहे कि हर नेता बुरा नहीं होता है। उसमें से एक है वाजिब अली, जो कि कांग्रेस के विधायक है, जिन्होंने इस बात का वादा किया कि अगर मदरसा पैरा टीचर्स की बात नहीं मानी गई और उर्दू को संरक्षण नहीं दिया गया तो वो कांग्रेस सरकार से इस्तीफा दे देंगे और अपनी पार्टी बदल देंगे। अब जानते हैं कि MIM का भविष्य क्या है और MIM राजस्थान में कैसे अपना असर डाल सकती है और कैसे वो सरकार बना सकती है अगर 9% मुसलमान MIM का साथ देते हैं। तो इस वक्त राजस्थान में MIM 17 जिलों में सर्वे करवा रही है। राजस्थान के बहुत सारे लोग MIM से जाकर मिल रहे हैं, ओवैसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आकर मुसलमानों के मुद्दे पर ध्यान दे और आकर वहां पर इलेक्शन लड़े, क्योंकि जाहिर है जब तक सत्ता में नहीं होंगे तब तक ये
प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकेगा। कांग्रेस की विडंबना देखिए कि राहुल सचिन पायलट, कांग्रेस का एक बड़ा लीडर जो बीजेपी में जाने वाला था, वो सचिन पायलट जिसने मुसलमानों का वोट खाया है और मुसलमानों का वोट के दम पर ही ये आज इतना बड़ा लीडर बना है। ये एक हिंदू के आगे नस्मत जो भी है, मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, इसके पास इतना टाइम है कि वो अंधविश्वास को समर्थन करे, लेकिन इसके पास इतना टाइम नहीं है कि मरते हुए मुसलमानों के पास जाकर आश्वासन दे सके कि हमारी सरकार तुम्हारे साथ है। इससे बड़ा मुसलमानों को तमाचा हो ही नहीं सकता। तो अब एआईएमआईएम 17 जिलों पर अपना सर्वे करवा रही है। एमआईएम तैयारी कर रही है। एमआईएम का ये जो संगठन है यह मजबूत हो जाएगा कुछ ही महीने में। 2023 का विधानसभा इलेक्शन एमआईएम जोरों शोरों से लड़ेगी। तो अब जानते हैं कि एमआईएम कैसे सरकार बनाएगी। इस वक्त राजस्थान में बीटीपी नाम की एक पार्टी है, भारत ट्रिब्यूनल पार्टी, जिनके अध्यक्ष छोटू भाई वसावा है। वो ऑलरेडी गुजरात में एमआईएम के साथ गठबंधन में, और राजस्थान में भी वो एमआईएम के साथ चुनाव लड़ेंगे। इनके पास ऑलरेडी 2 विधानसभा की सीट है और ये ट्राइबल की पार्टी मानी जाती है, ये माइनॉरिटीज की पार्टी मानी जाती है। तो अगर किसी तरीके से राजस्थान में एआईएमआईएम को वहां के मुसलमान 20 विधानसभा की सीटों पर कामयाब कर देते हैं और बीटीपी की भी सीट 2 से बढ़कर कम से कम 10 पहुंच जाए, तो यकीन मानिए जब तक एमआईएम जिस पार्टी का समर्थन नहीं करेगी उसकी सरकार नहीं बन सकती है। क्योंकि बीजेपी के पास 70 सीट है, उसे 30 सीट की जरूरत थी। कांग्रेस के 30 विधायक बिकने को तैयार थे और कांग्रेस की सरकार गिरने वाली थी। 30 विधानसभा की सीट या 20 विधानसभा की सीट बहुत जरूरी होती है सरकार गिराने या सरकार बनाने के लिए। अगर किसी भी तरीके से एमआईएम, जाहिर है कि बीजेपी का वोट तो इससे नहीं कटेगा और बीजेपी का सीट भी इससे नहीं कटेगा, पर कांग्रेस मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता हासिल कर रही है, वो कांग्रेस का वोट अगर घसक कर एमआईएम के पास आ जाए और कांग्रेस का 108 विधानसभा सीट में से 20 सीट घटकर एमआईएम के पास आ जाए, तो कांग्रेस के पास 20 सीटें कम पड़ जाएगी सरकार बनाने के लिए। और सपोज टू बी कि अगर कांग्रेस के पास 88 सीट हो, 20 एमआईएम के पास हो, 10 बीटीपी के पास हो, तो सरकार किसकी बनेगी? और 70 बीजेपी के पास हो। यकीनन सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को एमआईएम से समर्थन लेना पड़ेगा या फिर उसे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से पूरे भारत में कांग्रेस की थूथू हो जाएगी। और एमआईएम तभी उसे समर्थन करेगी जब वो पैरा टीचर्स के मुद्दे को सॉल्व करेगी, उर्दू को संरक्षण देगी और राजस्थान में मुसलमानों की बात को सुनेगी और बहुत कुछ मुसलमानों को मिनिस्टर बनाएगी। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। ये सिर्फ लिखा पढ़ की बात नहीं है, जमीनी स्तर पर यह पॉसिबल है। अगर मैं फिर कहूंगा ये तभी पॉसिबल होगा जब राजस्थान के मुसलमान जागरूक होंगे और जैसा कि उन लोगों ने 70 सालों से हिंदू पर भरोसा करके हिंदू को सीएम बनाया, अब उन्हें जरूरत है कि वह मुसलमानों पर भरोसा करे। एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करे और यकीन माने जिस दिन एमआईएम की कांग्रेस सरकार बनी उस दिन ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हमें नहीं देखनी होगी जिसे देखकर हमारा दिल जल जाता है। और मैं राजस्थान के मुसलमानों से पूछूंगा कि नाज़नीन की मौत, नाज़नीन की शहादत बेकार जाएगी अगर आप सब कांग्रेस को वापस वोट दे देंगे। अब मुसलमानों का हर एक वोट नाज़नीन के खिलाफ होगा जो कांग्रेस के साथ जाएगा, और मुसलमानों का हर एक वोट नाज़नीन के हित में जाएगा जो एमआईएम को वोट करेगा। फैसला आपको करना है कि आप किस ओर खड़े हैं। आने वाले राजस्थान इलेक्शन 2023 की तैयारी बहुत जोरों शोरों से, और हम सबको उम्मीद है कि किसी भी तरीके से वहां का माहौल बदले और वहां पर मुसलमानों की भी अपनी पार्टी हो, अपने नेता हो। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि राजस्थान के कोने कोने में पहुंच जाए और हर मुसलमान इस बात को समझ जाए कि कांग्रेस भी बीजेपी है और बीजेपी ही कांग्रेस है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं। आप इन दोनों को जितना बार भी जिता दो, लेकिन ये मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आगामी विधानसभा इलेक्शन 2023 में राजस्थान में आप किसे वोट देंगे, एमआईएम या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी। फैसला आपका, अधिकार आपका, इख्तियार आपका। आपका वोट डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो जाहिर है सत्ता में भागीदारी चाहिए तो एमआईएम को वोट कीजिए। हर ईवीएम पर जहां पतंग का निशान हो वहां सिर्फ और सिर्फ पतंग को ही वोट दीजिए, अन्यथा जो लोग भुगत रहे आगे आपकी नस्ल भी भुगतेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।